सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के खिलाफ 2 अगस्त से होगी सुनवाई। सभी पक्षों से 27 जुलाई तक मांगे गए जवाब। हिमाचल में 1239 सड़कें बंद, 1400 बस रूट निलंबित। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, कुछ इलाकों में बाढ़ का संकट। पश्चिम बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम का प्रवेश, मुर्शिदाबाद और मालदा में हासिल की जीत। बीजेपी का टीएमसी पर हमला, कहा बंगाल में दम तोड़ रहा लोकतंत्र। ममता सरकार ने कराई चुनावी हत्याएं। ब्रजभूषण पर चलाया जा सकता है उत्पीड़न का केस, पीड़ित समेत 6 महिला रेसलर ने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था बयान। 3 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के कारण रामबन में ठहरे थे श्रद्धालु। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बंगाल में अभी तक के आए चुनावी नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि आखिर दीदी का जलवा अभी तक कायम है। लेकिन अभी तक के घटनाक्रम के बाद कई सवाल हैं, जिसमें सबसे अहम है कि दीदी के बंगाल में आखिर ये सब क्या हो रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल कई दशकों से पंचायत चुनाव की आग से एक बार फिर से झुलस रहा है। इसका भी एक अलग ही इतिहास रहा है। कह सकते हैं कि जब जब पंचायत चुनाव हुए, लोगों की बलि चढ़ी। एक जान की कोई कीमत नहीं होती। ये देखना, जानना और समझना हो तो बंगाल में पंचायत चुनाव का हाल जरूर देख लीजिए। पंचायत चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के वक्त तक बंगाल हिंसा की आग से झुलस रहा था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी यह सोचना चाहिए कि क्या जिस लोकतंत्र की वो दुहाई देती थी, क्या यही पंचायत चुनाव वाला असली लोकतंत्र है? जिस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए, क्या ये शर्मनाक नहीं? और तो और, जीत के बाद जो प्रत्याशी जश्न मना रहे हैं, क्या कभी उन्होंने उन घरों के बारे में सोचा जहां से अर्थियां उठी है? कई घरों में चूल्हे नहीं जले। कई सवाल हैं, इन पर करेंगे आज हम हस्तक्षेप। लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। Common man. Election is important. Now, we have to bury differences and work for the people of Bengal. That is more important. See, I am told about a swan who boasted to the crow, "My white color is superior to yours." The crow said, "No, my black color is superior." Then they said, "Okay, let the people decide." So they stood on the wayside. Swan on one side, the crow looking other side. People came and looked at it. What a strange creature. Then somebody said, "Oh, it is two outwardly, but one inwardly." Political parties may have differences outwardly, but inwardly, we are all having democracy and a constitution within us. I think that unity has to reflect in the future. We should realize that elections are not a ground to test one's physical strength. सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए, उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है, उनकी संख्या छुपाई गई। सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से
इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और केवल राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से यह स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। चर्चा में शामिल हो उससे पहले कुछ आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। आंकड़ों की माने तो सबसे ज्यादा हिंसा वाले क्षेत्रों में मुर्शिदाबाद, नदिया, कूच बिहार, भांगर, पूर्वी मेदिनीपुर, मालदा, वर्धमान, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई है। बंगाल में हिंसा के इतिहास 2003 में माफी चाहूंगा, पंचायत चुनाव के दौरान 76 की मौत, 40 की मतदान के दिन मौत। 2013 में पंचायत चुनाव में 39 लोगों की जान गई, 13 लोगों की चुनाव के दिन मौत हुई। अब 2018 की यदि हम बात करते हैं तो उस वक्त पंचायत चुनाव में 30 लोगों की मौत हुई। 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान 37 की मौत, वोटिंग के दिन 19 की मौत। अब सवाल कई है, बंगाल हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन? क्या हिंसा के नाम पर सेकी जा रही सियासी रोटी? केंद्रीय सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? राज्यपाल क्या कर रहे थे? क्या दीदी से बंगाल कंट्रोल से बाहर हो चुका है? कई सवाल है, समझेंगे अपने मेहमानों से। तो शुरू करते हैं हस्तक्षेप। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा दे। अवधेश उपाध्याय बीजेपी के आप प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है अबू शर्मा जी, आप कांग्रेस से हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रभात तिवारी, आप टीएमसी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और बैद्यनाथ मिश्र, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमसे अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपका बहुत स्वागत है। भाई प्रभात जी, आप ही समझाइए पहले, क्योंकि आज तो आप ही का बंगाल है और ये बंगाल वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इतिहास तो बड़ा लंबा है। देता हूँ जिन्होंने अपना वोट देकर हमारे तृणमूल पार्टी को पंचायत के अपने चुनाव में जो है भारी भरकम जीत दिलाने में समर्थन किया। इसके बाद मैं बात करूँ हिंसा की। मैं बता रहा हूँ हिंसा जो है और चुनाव, इस चुनाव में वाम शाम ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। हर दिन कोर्ट में जाकर बैठे रहे। ठीक है, जनतंत्र है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय आपने जो कांड किए। त्रिपुरा में आप देखिए 90% अनकंटेस्टेड कैंडिडेट जीतते, वहां विपक्ष को नॉमिनेशन नहीं करने दिया। उत्तर प्रदेश में 40% जो है रूलिंग पार्टी बीजेपी अनकंटेस्टेड जीतती है, वहां विपक्ष को नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में है जहां पर 1.5 लाख उम्मीदवारों ने पहली बार बंगाल के 75 साल के इतिहास में 1.5 लाख उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। हमारी पार्टी तृणमूल पार्टी ने मात्र 82,000 उम्मीदवारों का नामांकन करवाया। कहाँ 1.5 लाख का ग्राफ, कहाँ 82,000 का ग्राफ। उसके बाद पूरी सेंट्रल फोर्स आकर पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रही है। पहली बार देखने को मिला कि राज्यपाल साहब भी कंट्रोल रूम खोल लिए हैं और प्रचार प्रसार में लग गए थे। राज्यपाल जी का हम आदर करते हैं, लेकिन वो संवैधानिक एक पद है, उसकी एक मर्यादा है। लेकिन 75 साल में पहली बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को नीचा दिखाने के लिए राज्यपाल साहब भी जो है बाहर आए। सारे हथकंडे अपना दिए थे, ईडी सीबीआई का एजेंसी लग गया, लेकिन आम जनता ममता दीदी के साथ। प्रभात जी, मेरा सवाल कुछ और था। दरअसल आपने कुछ और सुन लिया क्या? मेरा सवाल कुछ और था। मैं जलते हुए बंगाल पर चर्चा करना चाह रहा था, पूरी सारी कहानी पर नहीं। ये जो इतनी 45 जाने गई है, आखिर उसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? सरकार तो आपकी है। प्रतिपक्ष है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्रतिपक्ष तो कोर्ट में क्यों बैठा? आप जनता के पास जाते, आपको समय नहीं मिला, आपको 10 दफा का इलेक्शन चाहिए। जब हम लोग बोले कि 1 दफा का इलेक्शन करना है,
उसके बाद आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में कहा कि ठीक है एक दफा का इलेक्शन होगा, तो हर चीज तो कानूनी तरीके से हुआ है। तो यहाँ कैसे आप दोष दे सकते हैं हमारी पार्टी? तृणमूल पार्टी जो है उसको प्रतिपक्ष से सबक लेने की जरूरत नहीं है। ममता दीदी संघर्ष करके जो है तृणमूल कांग्रेस को जन्म दी है और पूरे पश्चिम बंगाल में आम जनता हमारे साथ थी और है। और ये तो सिर्फ टेलर है। 2024 में हम सेंट्रल में मोदी जी को उखाड़ कर फेंकेंगे और एक प्रभात जी, सुंदर प्रभात जी एक सवाल आपसे करता हूं मैं। हम इतनी तो संवेदनशीलता दिखा दें कि 45 लोगों की जान गई है और हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि जान जाना अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि पिछले चुनाव में या और भी प्रदेशों के चुनाव में तो क्या बंगाल में लोकतंत्र मुस्कुरा रहा है, ये आप बता सकते हैं? आपको मैं बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 20 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। आप 35-30 सर जो यहाँ मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के मारे गए या टीएमसी के मारे गए या किसी अन्य पार्टी के मारे गए। सवाल यह है कि जाने गई है, वो एक इंसान की जिंदगी थी। नहीं, मृत्यु कभी भी जो है वो हमेशा दर्दनाक होती है, चाहे जिसका। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था उस वक्त? एकदम प्रशासन, आप तो बता रहे हैं ना कि ये लोग सेंट्रल फोर्स लेके आए, ये लोग कोर्ट में गए, तो ये लोग क्या कर रहे थे और हमारे 20 कार्यकर्ता क्यों मारे गए? अगर हम लोग करते दादागिरी तो इनके कार्यकर्ता ज्यादा मारे जाते। 30-32 में 20 तो हमारे मारे गए, तो हमने दादागिरी कहाँ किया? जो दादागिरी करता है ना वो मरता नहीं है, वो मारता है। तो इन लोगों ने दादागिरी किया है। और भाजपा वाले, मैं आपको बता दूं कि अब की बार 200 पार भाजपा जो है ना तोड़ मरोड़ और राज्य कर सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकती है। एक और जवाब दीजिए, छोटा सा एक और जवाब, उसके बाद मैं बीजेपी के मेहमान के पास जाऊंगा। क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, वर्तमान में बंगाल मुस्कुरा रहा है क्या? वहां का लोकतंत्र मुस्कुरा रहा है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको ना, लोकतंत्र को हम लोग बहाल कर रहे हैं। 34 साल में सीपीएम ने जो किया और 9 साल में जो भाजपा करने जा रही है, उसके लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। आज माँ बहनें जो है पहले ज्यादा सुरक्षित हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का स्लोगन देते हैं, लेकिन कन्याश्री, रूपोश्री, लक्ष्मी भंडार ममता दीदी देती हैं, मोदी साहब नहीं देते हैं। और सीपीएम वाले 34 साल में जो किया है, पश्चिम बंगाल जो कभी सोने का बंगाल होता था, आज जो है कितने नंबर पे आ गया? 20वां नंबर। ठीक, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल हम जो भी पूछ रहे हैं सारा ठीकरा बीजेपी पर फूट रहा है और ओन करना नहीं है, बल्कि ये ब्लेम है आपकी पार्टी पर कि जो भी हो रहा है उसके लिए आप दोषी हैं। देखिए संजय जी, अभी मैं तिवारी जी को सुन रहा था जो टीएमसी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं और यहाँ बड़े सीना चौड़ा कर ये बात कर रहे हैं कि ये सब चीज तो चलती है जब चुनाव होते हैं। जब ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये संदेश देंगे अपनी जनता को, तो भैया जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? मिश्रा जी आप बताइए, खुद बताइए। यहाँ पे 4 लोग और बैठे, उनसे पूछिएगा। जो खुद ही कहेगा कि हाँ ऐसा तो होता ही है, बूथ कैप्चरिंग होती है, गुंडागर्दी होती है, मारकाट होती है, तो जनता पर या दर्शकों पर क्या फर्क पड़ेगा? आपने कई बार पूछा, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला, इतनी देर इन्होंने बोला, इस बीच में इन्होंने ये नहीं बोला कि जो 45 लोगों की वहां हत्या हुई है, बंगाल की जो धरती है लहूलुहान की गई है और उस खून की होली से जो जीत हुई है उसकी ये खुशियां मना रहे हैं। भाई ये कैसी जीत है? अब लोकतंत्र जिनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता था, उनको अब लोकतंत्र खतरे में दिखाई नहीं दे रहा है। अब उनको लग रहा होगा लोकतंत्र बहुत मजबूत है हमारा बंगाल में। लेकिन यही हाल यदि किसी और राज्य में होता मिश्रा जी, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह रहा हूं, ये लोग सड़क पर आ गए होते, देश चला रहे होते, देश की ट्रेनें, देश की संपत्ति को, जो राष्ट्र संपत्ति उसको आग लगा रहे होते। ये वही लोग हैं जो आज जो है प्रधानमंत्री की होड़ में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए, मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा, और बिहार पहुंच जाते हैं मीटिंग करने। लेकिन बंगाल में जो रक्त चरित्र की जो घटना हो रही है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द। एक सवाल आपसे करता हूं, वाले व्यक्ति मोहब्बत की दुकान जो खोलने की बात करते हैं वो भी बंगाल की घटना पर नहीं बोल रहे हैं। अवधेश जी एक सवाल है, मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए वहां पर। मेरा एक सवाल है, यदि आप सुन पा रहे हो तो सवाल सुन लीजिएगा, आप ही से सवाल है। पहला तो ये कि 9 साल की आपकी सत्ता जो है केंद्र में, और 2018 से जो ठीक ठाक एंट्री बीजेपी की हो गई बंगाल में, टीएमसी का मानना है कि सब चीज़ के लिए जिम्मेदार बीजेपी ही है, और उसकी आड़ में उनका ये तर्क है
कि सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जो है टीएमसी के ही मारे गए, तो क्या वो चाहेंगे कि वो टीएमसी के मरे? ये अलग बात है कि सरकार ओन नहीं कर रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ओन नहीं कर रही है कि जाने जो गई हैं बंगाल की जनता और मतदाता की गई है। जी जी संजय जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात को मान रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए, जब बीजेपी नहीं थी वहां पर, तब जो रक्त चरित्र होता था, घरों को लूटा जाता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटियों को उठाकर ले जाते थे लोग, मारकाट मस्ती थी, तब तो बीजेपी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी से पहले वहां पर थी बंगाल में। ये तो केवल जो अपना जो रूप है ना, उसको छुपाने के लिए बीजेपी का नाम ले रहे हैं। भाई बीजेपी कर रही है हर काम बीजेपी। अरे भाई कार्यकर्ता आपके, मारने वाले जो लोग मर रहे हैं वहां पर, उनको मारने वाले आपके कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता। भाई बीजेपी का क्या रोल है वहां पर? बीजेपी के कार्यकर्ता तो मर रहे हैं। आपने देखा होगा 2021 में नहीं, यहाँ तो गिनती दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है ना कि भाई हमारे इतने मरे, आपसे ज्यादा मरे। इस पर नहीं चिंता जताई जा रही है कि मरे क्यों? इन पर जिताएंगे नहीं भाई, इन पर इनको बोलने का इनके पास समय नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे 5 मिनट में केवल अपनी जीत का गुणगान किया है। और वो जीत नहीं होती, किसी के खून से आप उसको कह रहे हो अगर जीते हो तो वो जीत नहीं है, ठीक, वो हार होती है। मैं अब कांग्रेस के पास रुक करता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। अबू शर्मा जी, यह समझाइए आप, भाई एक दौर में उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हिंसा होती थी और ठीक ठाक सबने देखा है। बिहार में भी लालू जी के राज में बहुत सारी हिंसाएं देखी गई चुनाव के वक्त। बूथ कैप्चरिंग का भी कई मामला हम लोगों ने देखा है, गवाह रहे हैं हम लोग। लेकिन कालांतर में आकर चीज़ें बदलती गई और बिहार यूपी में काफ़ी सुधार हो गया। बंगाल तो उसी पैटर्न पे चल रहा है और कांग्रेस क्यों नहीं मुखर हो पा रही है? हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी जी हिंसा हुई, जी, हर एक चुनाव में। लेकिन इस बार के चुनाव में पुलिस खुद टीएमसी का पक्ष में गुंडागर्दी, यह सबसे भयानक दिख है इस बार के चुनाव में, सबसे भयानक। हम लोग जो चुनाव हारा पंचायत में इस बार, वो टीएमसी के पास हारा नहीं। अगर पुलिस को हटाकर जी कल वहां चुनाव करवाइए और बेहतरीन प्रदर्शन। इसके बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूं। हमारे सम्मानित प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन ट्वीट किया और ये हो रहा है बंगाल में, वो तो जहां विरोध करना नहीं, लेकिन एक शिकायत तो कांग्रेस से रही है कि आप उतने मुखर नहीं नजर आए आपकी पार्टी। ये बात अलग है कि आप आज आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। ट्वीट भी किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, पर एक जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसमें एक सियासत भी देखी जा रही है कि आप लोग पटना के मंच पर सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, लोकतंत्र खतरे में दिख रहा होता है। बंगाल पहुंचते पहुंचते लोकतंत्र मुस्कुरा रहा होता है क्या? नहीं, पटना का मंच हम लोग आमंत्रित थे, वहां नीतीश कुमार जी, कांग्रेस भी गए, टीएमसी भी गए, कांग्रेस का कोई शक नहीं था। मकसद तो ये था ना कि लोकतंत्र को बचाना है। तो बंगाल का लोकतंत्र क्या इस वक्त तब बदम मुस्कुरा रहा है और सबको नसीहत दे रहा है क्या? पिछले 3 दिनों से हर में बंगाल का लोकतंत्र का लीडरशिप कर रहे हैं, राष्ट्रीय। और आपने जो बात छिपकर की, आपकी ऑडियो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि शर्मा जी का ऑडियो जरा सा ठीक करें। मैं उसके बाद इनके पास फिर से और आऊँगा। शर्मा जी, आपके पास फिर रुक करूंगा। जरा मैं समझ लेता हूँ अपने राजनीतिक विश्लेषक से, बैद्यनाथ मिश्र जी, जरा समझाइए आप कि आखिर बंगाल में हर जगह उम्मीद की जाती है कि भाई जैसे जैसे समय बीतता है लोकतंत्र मजबूत होता जाए, पर लेफ्ट के दौर से जो ट्रेंड चला आ रहा है
वो राजनीतिक हिंसा का जो दौर था जिसके खिलाफ ममता बनर्जी स्वयं लड़ाई लड़ी थी और लंबा संघर्ष उन्होंने किया था। एक उम्मीद थी कि बंगाल का लोकतंत्र जीवंत होगा और जहां सबको बराबर की भागीदारी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, लेकिन मामला उलट देखा जा रहा है। इसको किस रूप में आप देखते हैं और कितना फिर लोकतंत्र के लिए ये हित में है? संजय जी, देखिए, अभी मैं कुछ सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, टीएमसी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जी। पिछले पंचायत चुनाव आप तो क्योंकि घूमते रहे हैं, देखते रहे हैं, पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था बंगाल में जी, वहाँ चुनाव के बाद लोगों के घर जलाए गए, फूके गए, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया और बहुत सारे लोग 100, 200, 500 की संख्या में लोग अपना घर द्वार छोड़ करके और यहाँ झारखंड में आके शरण उन्होंने ली थी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना झारखंड में शरण ली थी उन लोगों। और इस बार तो स्थिति ऐसी थी, आपको बता दूं जरा उसके क्रोनोलॉजी पर आप ध्यान दीजिए। वहां पश्चिम बंगाल का जो निर्वाचन आयुक्त जिसको नियुक्त किया गया, वह ठीक चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले नियुक्त किया जाता है श्रीमान, और बिना होम वर्क के, बिना ग्राउंड वर्क के, बिना तैयारी के वो घोषणा कर देते हैं कि इस तारीख से नॉमिनेशन होगा, इस दिन विड्रॉल होगा और इस चुनाव होगा। बंगाल जैसे राज्य में, उतने बड़े राज्य में इतने हजार सीटों पर जब चुनाव हो कराने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे की साजिश और मंशा आप समझिए। दूसरी बात, इन्होंने खुद माना कि हमको जो है हमारी पुलिस अपर्याप्त है, और उसमें शर्त इन लोगों ने रख दी थी कि हम अपने जो मित्र राज्य हैं, मित्र राज्य यानी जिसमें झारखंड है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जो लाइक माइंडेड जहां राज्य सरकारें हैं, वहां से हम फोर्स मंगाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, पैरामिलिट्री लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए, खैर वो मामला आप सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैरामिलिट्री फोर्स लगी। पैरामिलिट्री फोर्स का बीएसएफ का डीआईजी ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि हमको ये लिस्ट ही नहीं दी गई कि कौन कौन से बूथ संवेदनशील है, कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमको नहीं जाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह जानकारी आप वहाँ के डीएम से ले लीजिए, कमिश्नर से ले लीजिए, एसपी से ले लीजिए। तो यह तो वहाँ चुनाव की स्थिति है। अब मैं बताऊं, जो ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग मारे गए, ये सारे सबसे ज्यादा जो मामला हिंसा के जो सामने आए हैं वो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा आए जी। मुर्शिदाबाद वो इलाका है, आपको याद होगा कि पिछले साल वहां बाई इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, और विधानसभा के इलेक्शन में वहां कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया था। उस समय से ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि ये तो मुस्लिम हमारा साथ छोड़ करके चला जा रहा है, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया, जहां 30% से शुरू करती थी। तो वहां पर दोनों तरफ से रेजिस्टेंस की स्थिति पैदा हुई है। सबसे अधिक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में। एक और परिवर्तन इस बार हिंसा में हुई है कि यहाँ पर गुंडों को, बदमाशों को, बूथ लुटेरों को आम पब्लिक ने, मतदाताओं ने भी रोका है, उनको खदेड़ा है। तो हिंसा तो हुई, और इसी हिंसा के बल पर शर्म तो मुझे यह तब आती है, और आप जैसे पत्रकार आप लोग भी जानते हैं कि यह बंगाल का जो भद्र लोक है, जो एक जमाने में बंगाल जो है, कलकत्ता जो है वो देश की सांस्कृतिक राजधानी थी, जैसे आर्थिक राजधानी मुंबई थी, महाराष्ट्र, और उसी प्रकार राजनीतिक राजधानी दिल्ली थी, कलकत्ता हमारी सांस्कृतिक राजधानी थी। 34 साल तक इन वामपंथियों ने वहां पर एकदम समझे रक्त रंजित शासन किया है। याद कीजिए, ये ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आई थी पार्लियामेंट में, याद है आपको, इनको मारते मारते एकदम अधमरा कर दिया था, जान निकल गई थी इनकी। अब वो सारे गुंडे, सारे लोफर, सारे 2 नंबरिया लोग, कतल बलबा, बम बनाने वाले, 2 दिन में बम बन गया। वहां की फोर्स क्या करती थी? अब पिछला असेंबली इलेक्शन देखिए, असेंबली इलेक्शन के बाद कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, कितने घर लूटे गए, कितने घर जलाए गए। वो मामले सारे सीबीआई जांच हो रही है, बहुत सारे ऊपर की एजेंसियां जांच कर रही हैं, मामले सारे हाई कोर्ट में हैं। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वहां, नोट की गड्डियां जो है ताखाने में मिल रही हैं, गुंडे पाले जा रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, जीते हारे कोई बंगाल में वहां लोकतंत्र हर चुनाव में हारता है। और ये 34 साल कम्युनिस्टों के राज में लोकतंत्र हारता रहा हमेशा, अभी ममता बनर्जी के राज में हार रहा है लोकतंत्र। और उसके पहले आप याद कीजिए, सिद्धार्थ शंकर राय ने फोर्स लगाकर, मिलिट्री लगाकर कम्युनिस्टों को मार करके चुनाव जीता था, अगर आपको याद होगा। बहुत सरल भाषा में आपने बहुत स्पष्ट कर दिया है बंगाल के उस चरित्र को जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। भाई प्रभात जी, देखिए गंभीर मामला है, और दूसरी बात कि एक एफआईआर तक के लिए हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता हो, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता हो,
कि अपने तो सुप्रीम कोर्ट में हमको हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कीजिए। और आप बताइए, और ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का मामला भी स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कार्यान्वित करती है। ऐसे में एकदम चहेता IAS लोकतंत्र की ये वहाँ पर- लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी का चुनाव हो और इतना रक्त रंजित चुनाव हो और उसको हम जस्टिफाई भी करें अपने अपने तरीके से, तो साहब सरकार होने के मायने क्या रह जाते हैं? कि 2 दिन पहले जो है इलेक्शन चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट हुआ। आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 महीना से सरकार ने नाम भेज दिए थे, लेकिन जो है वहां पर फाइल को पास नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी का मियाद बढ़ाना है, वो एकदम लास्ट दिन रात को खबर आती है कि कल से आपको फिर से ज्वाइन करना है। देखिए, पूरा जो केंद्र सरकार है वो एक जो है पूरा अपने प्लानिंग के साथ चल रहा है कि ममता दीदी को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन मई जून में होने वाला था, क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ बढ़ गई थी, इसके लिए जुलाई में किया गया। तो इलेक्शन कोई पहले नहीं किया गया, मैं आपको करेक्ट कर दूं। ये हो गई इलेक्शन की बात और इलेक्शन कमीशन की बात। और रही बात जी, मैं आऊंगा आपके पास, जब मैं सुन लेता हूँ इनको पहले। मैं बता रहा हूँ ना, तो हत्या की 52,000 प्रतिपक्ष का जो है मर्डर हुआ है सीपीएम के राज में 34 साल में। और उसमें हम लोग उस समय कांग्रेस हुआ करते थे और हम लोग के 52,000 कार्यकर्ता को सीपीएम के सरकार ने, गुंडों ने हमारा हत्या किया है। और आज जो भी है 30 है 35 है, हत्या होती है और मृत्यु बहुत ही दुखद घटना होती है। मेरा भाई मरे या आपका भाई मरे, मृत्यु बहुत दुखद होती है। तो 30 भी मरे हैं तो हम लोग दुखी हैं। लेकिन आप देखिए कि भाजपा वाले ने जो कांड किया है, बार बार जो है डिस्टर्ब किया है। आप शुभेंदु अधिकारी जी का भाषण सुनिए, उसमें उन्होंने बंगला में कहा, मैं हिंदी में बताता हूँ, कि वोट के दिन आप लोग बैलेट बॉक्स को लेना और ले जाके पुकुर में डाल देना, मतलब तालाब में डाल देना। और आप देखिए आपके टीवी के पर्दे पे, सारे टीवी के पर्दे पे यही हुआ है, बैलेट बॉक्स को उठा के तालाब में फेंक दिया गया है। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भैया ऐसा है कि आपके जो चेहरे हैं ना वो सामने आ गए हैं, भाजपा के चेहरे सामने आ गए हैं। प्रभात जी को बंगाल जी राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, राजनीति होती है लोकतंत्र में, इसमें कोई पीछे भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हाँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, बहुत विनम्र सवाल है राजनेताओं से। सर, कोई बड़े नेता नहीं मरते हैं, मरता कौन है? आम आदमी। कोई इस्तेमाल हो रहा होता है वो मर रहा होता है, जिसका किया जा रहा होता है वो मरता है, और सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सर, ये लोकतंत्र है कि क्या है? और कोई भी ऐसा चुनाव हिंसा मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? ये इतना बड़ा सवाल गवर्नमेंट पे, और आप सब बीजेपी पे फेंक रहे, कांग्रेस पे फेंक देंगे, लेफ्ट पे फेंक देंगे। नहीं, विपक्ष से सवाल थोड़ा ही होगा, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। देखिए, मैं तृणमूल की तरफ से आया हूँ, तो मैं तृणमूल की तरफ से अपने बयान को रखने में समर्थ हूँ। मैं जो कह रहा हूँ आप इसका जांच कर लीजिए कि भाजपा ने 9 साल में पूरे भारत देश में क्या किया है और बंगाल में क्या कर रहे हैं। आज बंगाल की श्रेणी ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जो मोदी जी को टक्कर दे रही है। किसी की मजाल नहीं है कि बंगाल में आकर जो है अपना इस तरह काम कर दे। सुनिए, पिछली बार आपको विधानसभा चुनाव आपको मैं याद करा दूं, इन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, लेकिन 200 पार हुआ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का हुआ, ममता दीदी का हुआ। मैं बता दूं भाजपा वालों को कि भैया ऐसा है कि बहुत हो गया है, अब आप 2024 में अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो, समेट लो। बंगाल की ऐसी तस्वीर के साथ वो बोरिया बिस्तर लपेट ले और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पंचायत में दिख गया आपको, एक ट्रेलर है पंचायत में, आम जनता ने दिखा दिया है। अच्छा, इसके लिए भी बीजेपी दोषी है। 1.5 लाख नॉमिनेशन कब हुआ? 75 साल में आप भाजपा में दिखा देना कि 1.5 लाख का नॉमिनेशन हुआ है पश्चिम बंगाल में, पहली बार विपक्ष ने किया है। हम लोगों ने 82,000 किया है। उसके बाद सुनिए, मैं आपको और करेक्शन कर दूं, हमारे गृह राज्य जो सेंट्रल के गृह मंत्री हैं प्रमाणिक जी, उनके बूथ में उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। दिलीप घोष जी हमारे यहाँ के भाजपा के सांसद हैं और अखिल भारतीय भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, उनके बूथ में उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। तो भैया पहले अपना बूथ और अपना गांव देख लो, उसके बाद बात करो। और ममता दीदी जो है ना, ममता दीदी तो सरकार कहीं कसूरवार नहीं है ना? नहीं, कसूरवार नहीं है ना, सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं है ना, सरकार कहीं जवाबदेह नहीं है ना?
नहीं नहीं, कोर्ट में सुनिए, भाजपा वाले आप ही के बंगला में कहावत है, जो तो दोष लौंदो घोष, तो क्या अब सारा दोष बीजेपी का, कांग्रेस का? सर कांग्रेस का नहीं है, कोर्ट ने हमको कहा है। सुनिए, कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने बार बार इनको लताड़ा है, इनको वापस भेजा है। ये जो भाजपा वाले हैं ना, बार बार कोर्ट में एक दिन बार बैठे रहते थे। शुभेंदु बाबू जो है, हमारे जो पार्टी से निकले हुए बेचारे जो इंसान है, लोड शेडिंग से जीते हुए एमएलए हैं, वो जो है बार बार कोर्ट में ही बैठे हुए थे। अगर उनका बस चलता तो कोर्ट में ही बैठ के वोट करवा लेते। ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही जानकार है और बहुत सद्बुद्धि वाली। ठीक, मैं रुक करूंगा फिर आपके पास। आपकी आवाज ठीक हो पाई शर्मा जी? आप भी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। इस वक्त आपकी आवाज थोड़ी दुरुस्त नजर आ रही है। क्या लगता है कि टीएमसी कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और सिर्फ एक राजनीति ही चलती रहेगी? टीएमसी पूरी तरह जिम्मेवार है जी। और जो पार्टी अपना कार्यकर्ता को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, उस पार्टी से पश्चिम बंगाल का आम इंसान का क्या सुरक्षा देंगे? आप बताइए। अपना पार्टी का कार्यकर्ता जी, उनको भी सुरक्षा नहीं दे पाए और कितना मुस्कुराते हुए विजय जुलूस कर रहे हैं। शर्म होना चाहिए। मेरा तो यही सवाल है, क्या हमें हक था जश्न मनाने का? नहीं, फिर भी जश्न मनाई गुलाल जाती उड़ रहा है, है पूरा जश्न बंगाल मनाया में। जाता है राजनीति में। हाँ, गुलाल उड़ रहा है पूरा बंगाल में। हम तो आज भी बोल रहे हैं। आप एक बात सुन लीजिए, ये जो हमारा जो पॉकेट था ना, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, इस पॉकेट में जनता धीरे धीरे कांग्रेस में वापसी आ रही। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसका कोई डेटा नहीं होगा, अनुमान है, लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 25% के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ये जो चुनाव का कामयाबी हुआ, इसमें तृणमूल कांग्रेस, गुंडा और पुलिस, ये तीनों का कामयाबी है। लेकिन लोकसभा चुनाव अगर निष्पक्ष हो तो गुंडा हट जाएगा, पुलिस हट जाएगा। उस वक्त आप देखना परिणाम क्या आए। ठीक। और एक बात बता देता हूं मैं जी। आज का दिन में बंगाल में जो मतदाता है 50 से लेकर 70%, ये एक तरफ बीजेपी विरोधी और दूसरी तरफ ये टीएमसी विरोधी है। तो ये बीजेपी और टीएमसी विरोधी जो वोट बैंक है, वो जब ये सब घटना देख के नाराज होंगे, जी, वही वोट कांग्रेस में वापसी होगा। चलिए, मतलब आप दूसरे के भरोसे ही बैठे हुए हैं, दो विरोधियों का वोट आपको मिल जाएगा। आपका प्रयास बहुत वो दिख नहीं रहा है पुख्ता। जनता की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा और तृणमूल का बात नहीं कर रहा हूं। जनता आएंगे। ठीक है साहब, जनता आएंगे, ठीक है, जनता आएगी तो अच्छी बात है, देख लेंगे हम लोग भी। बहरहाल अवधेश उपाध्याय जी, जरा आप बताइए कि भाई टीएमसी शुभेंदु अधिकारी के नाम पर तो आप ही को घेर रही है, पहला। दूसरा कि आप लोगों ने पूरा कन्फ्यूजन फैला रखा है बंगाल में। बंगाल में ममता दीदी को आप लोग अपने भंवर जाल में फंसाने की साजिश रच रहे हैं ताकि टीएमसी कमज़ोर हो। लेकिन सच ये है कि टीएमसी वहाँ विजय पताका लहरा रही है। ये मेरा नहीं कहना है, ये उनका कहना है, तिवारी जी का। जी संजय जी, तुलसीदास जी की दो लाइनें हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। प्रवक्ता अपने बैठे हैं टीएमसी के प्रभात तिवारी जी और उनकी पार्टी के नेताओं को। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन और झूठ चबेना। इनका काम तो केवल झूठी लेना है, झूठी देना है, झूठी चबाते हैं, झूठी परोसते हैं। हाँ, तो मैं भी बोल दूं, टीवी पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे कार्यक्रम में बारी बारी से लोग बोलते हैं। जी, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया। अरे भाई, 3-4 दिन से आपने देखा होगा संजय भैया कि जो टीवी मीडिया पर जो न्यूज चल रही है, उसमें जो टीएमसी के कार्यकर्ता पेटी ले लेके भाग रहे हैं मतों की, वो भैया कौन थे? वो तो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है।
तो खून कर रहे हैं वहां पर, जो बंगाल की सड़कों को लहू लुहान कर रहे हैं, वो टीएमसी कार्यकर्ता देखे गए हैं, न्यूज चैनल दिखा रहे हैं भैया। मैं तो कह नहीं रही ये वाली बात, लेकिन हमारे प्रभात तिवारी भाई जो हैं वो केवल दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है दूध के धुले हुए हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई मद की पेटी नहीं चुराई, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी का घर नहीं जलाया, हमने किसी को लूटा नहीं। लेकिन सत्य यह है संजय मिश्रा जी कि बंगाल की जो चरित्र राजनीति है वो पूरे देश के सामने, पूरा देश देख रहा है। मैं 2021 में चुनाव में वहां रहा था, वहां मैंने ये देखा कि वहां टीएमसी के जो कार्यकर्ता है जबरदस्ती दबाव बनाते हैं लोगों पर। वहां के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं वहां पर लोग बोल नहीं सकते आपसे कि मैं किसको वोट दूंगा, इतना डर बैठा रखा है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर। और यहाँ प्रभात तिवारी जी हमारे कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी दूध की धुली हुई है, सब काम केंद्र के हाथ में है। अरे भाई एक बात बताइए, एक छोटा राज्य आपके पास है बंगाल, वो आपसे समझ नहीं रहा है, प्रधानमंत्री देखने के सपने देख रही है ममता दीदी, कैसे चलेगा ये? चलिए, सपने पे किसी का रोक नहीं होता है। मैं जरा एक जवाब ले लूँ, फिर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक के पास जाना चाहूँगा। प्रभात जी देखिए क्या है ना, विक्टिम कार्ड अब लंबा नहीं चलेगा, ये बात तो सही है। जहाँ पंचायत चुनाव में बम बनाया जा रहा हो, बम फोड़ा जा रहा हो और नंगा नाच हो रहा हो, साहब हिंसा का नंगा नाच देखा है सबने, वहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि आपके कंट्रोल के बाहर चला गया है क्या बंगाल? नहीं, कोई बंगला नहीं गया है। अभी त्रिपुरा में जो जनवरी महीना में चुनाव हुआ था, सर मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। वहाँ नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ ना। जब हम देश में कहाँ, हम मेरा टॉपिक बंगाल है आज। बंगाल में तो है नहीं ना। सर त्रिपुरा में जब चर्चा करेंगे तब आप खुलकर बोलिएगा। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना। अभी वो जो है चपाई सुनाए हैं तो मैं भी बोल दूं, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। भाजपा वाले कहे तो ठीक है और हम लोग कहे तो गलत है। देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी आपने जो कहा ना कि दीदी जो अवधेश जी प्लीज बारी बारी से बन रही है, आप सुन लीजिए। और मोदी जी की विदाई तय है 2024 में, आप ये नोट करके रख लीजिए। यही चैनल रहेगा, यही आप रहिएगा, यही मैं रहूंगा और दीदी का। और ऐसी हिंसा होती रहेगी मतलब? रही बात नहीं हिंसा नहीं, मैंने क्या कहा, मृत्यु हमेशा दुखद होती है, वो दुखद, लेकिन जश्न तो हम मनाएंगे। लेकिन कम हुई है, नहीं कम हुई है। 34 साल के सीपीएम के राज में, 9 साल के भाजपा के राज में। आप देख लीजिए त्रिपुरा में हमारे भाई के ऊपर अभी भी केस चल रहा है। त्रिपुरा में हमारे भाई कितने मारे गए हैं, अभी जनवरी में इलेक्शन हुआ था भाई साहब। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंसा और मृत्यु ये हमेशा दुखद होती है। ममता दीदी हमेशा संघर्ष की है। ममता दीदी के पास कितना कातिलाना हमला हुआ है। ममता दीदी ऐसे, ये कैसा संघर्ष है साहब, जहाँ इतनी जाने जा रही हो और सरकार आपकी हो, कम कर रहे हैं, ये संघर्ष है। हम बता रहे दुखद है। और इतना जो घटना हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स आया, सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट आया, हम लोग सब मिलजुल कर जो है इस चुनाव को किए थे। और मैंने चैनल में बैठे कहा था कि चलिए हम जनता के पास चलते हैं, और जनता के पास हम लोग गए। और जनता के पास जाने के बाद जनता ने हमें फिर से बम्पर वोटों से जिताया। कौन सी परिस्थिति थी जहां इतने सारे हिंसक तत्व वहां मौजूद थे और उसके बाद जनता को आप वाहवाही दे रहे हैं बिला वजह? जनता हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा साहब कि जो मतदाता जा रहे थे वोट डालने के लिए, उन्हें गेट पर ही रोक दिया था कि आपका वोट पड़ गया, आप जाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि शुभेंदु, क्या बात कर रहे हैं आप? शुभेंदु जी का बयान देखिए। ऐसे लोकतंत्र को आप बंगला में बोला उन्होंने, बैलेट बॉक्स ने दे पुखरे फेलबे, मतलब बैलेट बॉक्स को लेना और तालाब में फेंकना। ये शुभेंदु जी कैसे बोल, अपोजिशन के लीडर हैं भैया, ऐसे नहीं होता। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और रही बात दूध के धुले हुए, तो उनको टीवी में देखा गया है रिश्वत लेते हुए, और आज तक न उनके यहाँ ईडी गई है या सीबीआई गया है। और विपक्ष के यहाँ ईडी सीबीआई रात दिन 24 घंटा पहुंच जाती है। तो भाजपा वाले अब समय आ गया है, बुढ़िया बिस्तर लपेटते रहिए और 24 में फाइनली विदा ले लीजिए, क्योंकि दीदी आ रही है। मैं फिर रुक करूंगा आपके पास। बैजनाथ जी, ये तो एक हठधर्मिता भी नजर आ रही है राजनीति की, और अपने अपने दावे तो खैर सब करेंगे, करना भी लाजमी है, क्योंकि सब राजनीतिक दल हैं कि हम इतनी सीट पर जीतेंगे, इतना आएंगे, वो बाहर जाएंगे। चलिए ठीक है, आप दावे करिए, पर आप सोचिए कि कितनी संवेदनहीनता हो गई है कि वो तस्वीर जो आम आदमी को दहला दे रही है। लोग पलायन कर जा रहे हैं, लोगों के घर जला दिए जाते हैं, लोगों की जाने मतलब कौड़ी के भाव से भी नीचे चला गया हो, और उस बंगाल में हर तरह के दावे भी हो रहे हैं। क्या वो बंगाल फिट केस है जहां की वाकई राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था? राज्यपाल को इस पर रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए थी?
संजय जी अब देखिए, मैं दो बातें, एक तो आपकी बात, दूसरी बात अभी टीएमसी के प्रवक्ता साहब कुछ बोल रहे थे जी कि शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर लोगों को भड़काया कि बलेट बाग उठाओ और पोखर में डाल दो। अब ना ईडी आया, नहीं इसमें ईडी और इनकम टैक्स, अब इसमें सीबीआई क्यों आएगी? आपकी सरकार है श्रीमान, आपकी ममता बनर्जी को चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी पर केस दर्ज करें, उनको उठा करके जेल में डालें अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो। बिल्कुल। वहाँ के पंचायत जो आपके आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त, उनको केस करना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी पर, या वहीं से जितने भी लोग थे उनको उठा के बंद कर देना चाहिए था। आपकी सरकार है, आप केंद्र को क्यों गाली दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी की काहिली है, उसका कायरापन है, वो कायर वाला व्यवहार कर रही है। ये अगर नहीं है, अगर संविधान में 356 लागू करने का इससे बढ़िया फिटेस्ट केस हो नहीं सकता है, और 356 लागू नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता है, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ जी, जितने लोग इनके चलाने वाले सरकार के मालिक हुक्मरान है, सबसे मेरा आग्रह है कि संविधान में बराए मेहरबानी 356, 355 को आप हटा के बाहर कर दीजिए। तमाम संशोधन हो रहे संशोधन ये भी कर दीजिए, जितनी हत्याएं होनी हो, जितने मर्डर हो, जिसके पास हथियार होगा वो लेगा। जंगल राज है, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस फूट करके लेके चला जाएगा। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, उसके पहले 1 साल 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के विशाल राज्य में जो है 25 करोड़ की आबादी के राज्य में पंचायत के चुनाव हुए, लोअर लेवल के चुनाव में कहाँ हिंसा हुई, कितने लोग मरे, कितने बूथ लूटे गए। या हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, बिहार में उत्तर प्रदेश में, कि गुनगर हुई है चाहे मत हुई है, लेकिन गलगल जरूर हुई है। तो आजकल गलगल जो गलाबाज जो नेता है, गलाबाज जो राज्यों में लोग को पाल पोस में रखे गए हैं, वो सत्य पर पर्दा डालने का काम करते हैं। सीधे सीधे बदमाशी की निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति फिल्म से हुई, पैरामिलिट्री फोर्स इनके न चाहने के बावजूद वहां भेजी गई, उसको डिप्लॉय नहीं किया गया, जहां हंगामा होने वाला था। ये बिल्कुल साजिशन ये चुनाव हुआ है। ममता बनर्जी के पता था कि अगर ईमानदारी से और कई फेज में चुनाव होता, एक फेज में पूरे राज्य में चुनाव पंचायत का अभी हुआ, आज तक इतने बड़े राज्य में ममता बनर्जी ये काम करती कराती रहती है। उनको यह 5-5, 7-7 चरण में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन ये बंगाल एक नायाब उदाहरण है। चल रहा था त्रिपुरा में भी जो कुछ भी हो रहा है लोअर लेवल पर, ये कम्युनिस्टों की वजह है। आज भी राजनीतिक हिंसा अगर कहीं होती है तो केरल में हो रही है। ये बिल्कुल जहां जहां वामपंथी जाएंगे, लेफ्ट लिबरल का जो गेम है वो देश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की दुहाई देंगे। ममता बनर्जी से उम्मीद की वो मार खा करके, लड़ करके, संघर्ष करके, शिकार करके, जीत करके आई है, तो गुंडों पर लगाम लगाएंगी। दुर्भाग्य है वो सारे गुंडे के पास आ गए और वो सारे कटमनी, करप्शन और इसी में सब कुछ बंगाल चला गया। बंगाल में कुछ बचा नहीं है। कभी बंगाल के गांव में जाके देखो, वो दरिद्रता, वह गरीबी, वो मायूसी, वह बेबसी कभी बंगाल से। ममता जी की जहाँ घर है वहाँ काली घाट के किनारे की स्थिति देखिए, सड़कों पर आपको सब तरफ आ जाएगा कैसा राज्य चलता है। उसके बाद लोग पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। तो अब तो ये कुछ शब्द ही, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है करने के लिए। जैसे कि तो सरकार बिल्कुल मिलकर करी हुई है, इनको चप्पल लगाना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था सरकार। पार्लियामेंट में जो होता कांग्रेस क्या बोले? अधीर रंजन चौधरी वहां साफ साफ बोल रहे हैं इनके गुंडई पर, इनके गुंडों के खिलाफ और इनके ऊपर। खड़गे साहब जो है वो गाइडेड भाषा अपनी बोल रहे हैं, मजबूरी है उनकी। अभी 18 तारीख को सबको मिलना है, वहां बैठना है, विपक्षी एकता बनानी है। वो बोल देंगे तो ये जाएंगी नहीं, दिखाना भी है। और अब इनका एक एमएलए था कांग्रेस का, वो तोड़ करके तृणमूल में मिला नहीं। वही मुर्शिदाबाद के बगल की सीट से जीता था, मुर्शिदाबाद जिला में एक सीट थी कांग्रेस के पास, ममता बनर्जी ने मिला लिया आपने। ये स्थिति है संजय जी, लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल मर गया है, तो उसकी हत्या हुई है। ठीक, आप जवाब दे दीजिए प्रभात जी, फिर मैं अपने दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने उंगली उठाई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप निराश हो। क्या वाकई बंगाल में वो जो तस्वीर उभर कर आती है और जो आ रही है, चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के वक्त हिंसा, नतीजे काउंटिंग के डे हिंसा, ये क्या है? मतलब ये चरित्र कैसे बदलेगा? तो क्यों नहीं फिट केस माना जाए बंगाल को? मैं बता दे रहा हूँ जी। मणिपुर में कौन सा चुनाव हो रहा है?
जहाँ 100 से लोगों की ज्यादा मृत्यु हो गई है। देखिए, वहाँ मणिपुर सरकार है। एक अलग इशू है। नहीं, नहीं, मणिपुर को हम नहीं, आपसे देखिए, वहां भी हिंसा हुई है, वहां जबरदस्त हिंसा हुई है। देश हमारा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने हिंसा की मतलब बात इस की ना, आड़ में बंगाल को आप तो जस्टिफाई हमारे- नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, बंगाल की जस्टिफाई में कर रहा हूँ ना। पहले आप सुन तो लीजिए मेरी बात को। हाँ, सुन रहे आप। मणिपुर में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई है। बिल्कुल। वहाँ तृणमूल कांग्रेस सरकार है, वहाँ ममता देवी राज कर रही है। प्रधानमंत्री 1 महीना के बाद भी खोजखबर नहीं लेते हैं, विदेश चले जाते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि वही मैंने कहा ना, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, जहाँ सारा दोस्त नंदो घोष, ये हमारे बंगाल में कहावत है ना, तो वही लागू ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरा साफ हो गया है, इस चुनाव में पूरा साफ हो गया है। पिछले विधानसभा में 8 दफा का इलेक्शन कराया गया, तो उस समय कोरोना काल था, महामारी थी, 100 साल में एक बार इतनी बड़ी महामारी हुई थी। हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए थे कि 3-4 राउंड में इलेक्शन करवाइए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 राउंड में इलेक्शन कराया। कितने लोग मारे गए उस समय तो बात नहीं उठा रही है भाजपा, क्योंकि उस समय सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में था, और आज बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में है। और दूसरी बात रही, देखिए, हत्या के, मैंने बार बार कहा, मृत्यु हत्या ये बहुत दुखद घटना होती है, इससे दिल दुखता है, लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे कम कर रहे हैं। राजनीति का दिल सच में दुखता भी है क्या? अभी तो 12 साल ही हुआ है। 2012 साल में पश्चिम बंगाल का नक्शा बदल चुका है। माँ बहनें सुरक्षित हैं, माँ बहनें जो है आज जो है वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे ध्यान नहीं दे रही हैं, वो कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री पे ध्यान दे रही हैं, क्योंकि यहाँ ममता दीदी है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है, वो है ममता दीदी। तो ममता दीदी जो कहती हैं वो करती हैं। आज गणतंत्र का पर्व था, पर्व में भाजपा वाले ने नंगा नाच किया, राम बाम श्याम एक हो गए। भाजपा वाले ने किया, क्या हुआ? एकदम भाजपा वाले ने किया। मैं बता रहा हूँ ना कि भाजपा वाले ने क्या नहीं किया। आप तो गौ थे महाराज, आप तो गौ की तरह हर दिन इलेक्शन कमीशन गए। अरे भैया, जनता के पास जाओ। चुनाव में जनता जो होता है वो जनार्दन होता है। आप जनता के पास गए? नहीं गए। जुलाई में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो मई जून में होने वाला था। मुझे तो आपको बताइए समय कैसे नहीं मिला? प्रभात जी, आपने एक सवाल किया था, आपने कंपेयर किया था बल्कि मणिपुर और बंगाल को, ठीक? मणिपुर का जातीय संघर्ष पूरे देश ने देखा है, जाना है, समझा है, और ये लेगेसी से चला आ रहा है, उसको विरासत में मिली है, और ये समय समय पर होता रहा है, जो वाकई दुखद भी है। उसको जल्दी से जल्दी, हालांकि अब फिलहाल तो बहुत कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कहते पूर्ण रूप से कंट्रोल है। मृत्यु हमेशा दुखद है सर। ठीक, मृत्यु हमेशा दुखद है। लेकिन मुझे ये बताइए कि चुनाव के मौके पर कितनी हिंसा हुई बाकी राज्यों में, और चुनाव के मौके पर, वो भी ग्राम पंचायत चुनाव के मौके पर, बंगाल की क्या तस्वीर उभर कर आई? क्या आपको लगता नहीं कि कंपैरिजन करें भी तो कैसे करें? नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि 34 साल के सीपीएम के राज में 52,000 कार्यकर्ता प्रतिपक्ष के मारे गए, और भाजपा के 9 साल के राज में आप देखिए, त्रिपुरा में अभी जो इलेक्शन हुआ था पंचायत का, असेंबली के बाद छोड़ दीजिए, मैं पंचायत की बात कर लूं, और पंचायत में त्रिपुरा में क्या हुआ, 90% आप अनकंटेस्टेड जीत गए। वहां कांग्रेस पार्टी थी, वहां तृणमूल पार्टी थी, सीपीएम पार्टी थी, तो वो लोग क्या नामिनेशन नहीं कर सकते थे? इतनी हिंसा हुई थी क्या वहां पे? लेकिन ममता दीदी ने यहाँ 1.5 लाख, सुनिए मैं बता दूं, आप नोट कर लीजिए कि 75 साल के इतिहास में 1.5 लाख नॉमिनेशन कभी भी नहीं हुआ प्रतिपक्ष का, सीपीएम के राज में कभी नहीं हुआ। लेकिन आज ममता दीदी ने नॉमिनेशन करवाया। अभिषेक बनर्जी जो हमारे युवा नेता है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अगर किसी को तकलीफ होती है वो मुझे डायरेक्ट फोन दे। उन्होंने एक मोबाइल नंबर दे दिया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई बात हो तो नॉमिनेशन हम करवाएंगे, क्योंकि प्रतिपक्ष का काम है वो नॉमिनेशन करे, गणतंत्र के चुनाव में लड़े, और लड़के हम लोग जीत के आएंगे। तो हम लोगों ने लड़ाई की है, और जो जनता ने कहा उसको हम लोगों ने माना, और जनता हमारे साथ है। अवधेश जी, सब कुछ तो वहाँ ठीक ही है इनके मुताबिक, और कहीं से भी इनको ये नहीं लगता कि जो तस्वीर दिख रही है, जो वास्तविक तस्वीर है, उसमें कहीं से भी हम थोड़ा सा रियलाइज करें। क्या राजनीति में सेल्फ रियलाइजेशन का वक्त जा चुका है, खत्म हो चुका है? और क्या शुचिता की बात तो छोड़ दीजिए, तनिक भी संवेदनशीलता अब नहीं रह गई है क्या? देखिए संजय जी, संवेदनशीलता है, लेकिन जब टीएमसी के प्रवक्ता हमारे प्रभात तिवारी जी जैसे लोग यहाँ आके अपना महिमा मंडन करते हैं, गुणगान करते हैं, वो कहते हैं कि जीत जो है हमारी जीत हुई है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, संघर्ष किया है ममता बनर्जी ने,
तो भाई ये मैं पूछना चाहता हूं और दर्शक भी पूछना चाह रहे होंगे, ये कैसा संघर्ष है संजय मिश्रा जी, जो आप जो है खून की होली खेलते हो, खून से बंगाल की सड़कों को रंगते हो, उसके बाद आप जीत हासिल करते हो। ऐसी जीत से क्या फायदा? अब ये कह रहे थे बंगाल में बहन बेटी सुरक्षित है। अरे भाई प्रवास जी आप बताइए कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? क्या वो बहन बेटी सुरक्षित है जिसका भाई मारा गया है? बीजेपी और सीपीएम खून की होली खेलती है भाई पत्नी साहब। सुरक्षित है जिसका पति मारा गया है? प्रहलाद जी प्लीज, मैं एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट कर दूं, जिनकी बारी है वही बोलते हैं हमारे कार्यक्रम में कि माँ बहन बेटियां हमारी सुरक्षित है बंगाल में। देखिए बंगाल का जो रक्त चरित्र है, उसकी राजनीति जो है वो पूरा देश जान चुका है। आप तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हो। अपने ठीक है दूसरे पर फोड़ दो, लेकिन जो सच्चाई है वो देश देख रहा है। सभी अच्छा, एक जवाब और दे दीजिए अवधेश जी, मैं उसके बाद समय की पाबंदी है, मैं चूंकि बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ, क्या बीजेपी को लगता है कि बंगाल फिट केस है जबकि 356 लगना चाहिए? देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं 356 लगने के लिए, उसके लिए क्या होता है, संवैधानिक तरीके से ये धाराएं लगाई जाती हैं। इनका जो कानून है कानूनी तरीके से ये लगाया जाता है। अब जब केंद्र सरकार तो वहाँ कानून काम कर रहा है, इसका मतलब बीजेपी मानती है वहाँ कानून काम कर रहा है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब कानून केंद्र सरकार पे कानून लागू करती है तो ये उसका विरोध करते हैं। दिक्कत तो यहाँ है। तो मतलब वहाँ पे वहाँ पर हिंसा होती रहे, लोग मरते रहे, सब कुछ जलता रहे, और आप सिर्फ देखेंगे कि लोग कुछ कहेंगे इस चक्कर में हमको फैसला ना ले? जी क्या वहाँ ऐसी तस्वीर जारी रहे और आप इंतजार करेंगे सिर्फ एक सपने में कि फैसला नहीं ले और सब कुछ चलता रहे ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल नहीं संजय मिश्रा जी, मैं बताऊं आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता जागरूक है, ये समय समय की बात है। आने वाले समय में देखना ममता बनर्जी के लिए एक सीट नहीं बचेगी बंगाल में। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी, बहुत धन्यवाद। अबू सलमा जी, कांग्रेस की ओर से अहम राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभात तिवारी जी, समय की पाबंदी थी इसलिए अब मौका हम नहीं दे पाएंगे। पार्टी की ओर से राय रखने के लिए बैद्यनाथ मिश्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल दूसरा है, पहला तो है ही नहीं, क्या लोकतंत्र वाकई मजबूत हो रहा है? पहले सवाल पर तो सब मौन है। शुचिता, मर्यादा, निष्ठा और लोकतंत्र को लेकर कितने संवेदनशील है, ये अपने आप में सवाल अब बेमानी हो रहा है। तो क्या वाकई राजनीति में ऐसी तस्वीर दिखती रहेगी? क्या कहीं से एक शुरुआत होगी? बंगाल वाकई परेशान कर रहा है, जहां लोकतंत्र फिलहाल तो दम घुटता हुआ दिख रहा है। हस्तक्षेप में इतना ही, सहारा पड़ा। श्री अन्न भी